जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 49। आज के लेक्चर में हमारे 3 कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। एक जो प्रीवियस हमारी होम असाइनमेंट थी प्रीवियस लेक्चर की, उसको हमने डिस्कस करना है। फिर इसके बाद रेजोल्यूशन का कंसेप्ट है कि रेजोल्यूशंस कितनी तरह की होती हैं और उनकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एंड रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन, यानी जनरल मीटिंग में जो भी डिसीजन हुए उनकी रेजोल्यूशन पास होगी और फिर उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा। जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशंस डिसीजंस हुए उनका रिकॉर्ड और इसके अलावा पूरी मीटिंग की समरी मिनट्स, उनका रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले होम असाइनमेंट आज के लेक्चर में अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कशन कर लेते हैं रेजोल्यूशंस के। रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? रेजोल्यूशन का मतलब है डिसीजन। लीगल लैंग्वेज में डिसीजन को रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो रेजोल्यूशंस पास किस मैटर्स पे होती हैं? देखिए, जो भी एजेंडा आइटम्स हैं जो मीटिंग के नोटिस में हमने इंक्लूड किए थे कि इस मीटिंग में ये फैसले होंगे, यानी कोई भी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस हो या स्पेशल बिजनेस हो, उसके ऊपर जो डिसीजन होगा, ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस, उस पर जो डिसीजन होगा उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। अब चूंकि आपको पता है जो बिजनेस है, बिजनेस मीन एजेंडा आइटम जो मीटिंग में डिस्कस होनी है, वो बिजनेस चूंकि 2 तरह के होते हैं, इसीलिए जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी 2 तरह की होंगी। वो 2 तरह के बिजनेस कौन से होते हैं? एक ऑर्डिनरी बिजनेस और एक स्पेशल बिजनेस। तो उसी तरीके से रेजोल्यूशन की भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस, ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं इसके। ठीक है, ऑर्डिनरी, क्या हमने इससे पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? जो सिंपल मेजॉरिटी की बेस पे रेजोल्यूशन पास फैसला हो। और स्पेशल रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? जो कि 3/4 मेजॉरिटी। एग्जैक्टली। तो यहां पे रेजोल्यूशन में हम पहले स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, फिर इसके बाद फाइलिंग। आपको याद होगा मैंने आपको एक लेक्चर में फर्क बताया था सेंडिंग और फाइलिंग में। फाइलिंग का मतलब क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना, इसे कहते हैं फाइलिंग। और सेंडिंग का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना। तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन किसी को फाइल करना लाजिम है? अगर है तो किसको फाइलिंग करनी है और कब करनी है, ये स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, कौन सी रेजोल्यूशन किसको सबमिट करवानी है, और फिर स्टडी करेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है लॉ में कि मीटिंग हुए बगैर रेजोल्यूशन पास हो जाए। मीटिंग हुए बगैर, जनरल मीटिंग के बगैर रेजोल्यूशन पास हो जाए। अगर कोई ऐसा तरीका है हम वो स्टडी करेंगे कि वो क्या है। तो रेजोल्यूशन में हमने 3 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, और फिर उसके बाद रेजोल्यूशन पास करना विदाउट कंडक्टिंग जनरल मीटिंग। तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप्स। 2 टाइप्स रेजोल्यूशन की। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अच्छा ये कंसेप्ट पहले हमने पढ़ा हुआ है, ये आपको बुक में शायद इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन हमने मेरा ख्याल है चैप्टर 1 में स्टडी किया था शायद। 2 टाइप्स, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सी रेजोल्यूशन है? ऐसी रेजोल्यूशन व्हिच इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड प्रेजेंट। एंटाइटल्ड टू वोट एंड प्रेजेंट, यानी वो मेंबर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट के लफ्ज के ऊपर फोकस कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर फर्ज कीजिए एक कंपनी के 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 के 100 मीटिंग में प्रेजेंट है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने मेंबर्स का वोट चाहिए? 51 का। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर 40 मेंबर्स प्रेजेंट है, 40, और अब रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी है, तो कितने मेंबर्स के वोट चाहिए? क्या 21 मेंबर्स अगर वोट कास्ट करते हैं उससे यह समझा जाएगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुई है? भाई वो, लेकिन ओवर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसके मेजॉरिटी तो नहीं है। यही लॉ यहाँ पे इस डेफिनेशन में समझा रहा है कि हमने जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे लफ्ज मेजॉरिटी है, इससे मुराद क्या है? वो मेंबर्स जो प्रेजेंट है, इनमें से जो मेजॉरिटी होगी उसकी, प्रेजेंट मेंबर्स की मेजॉरिटी को आपने काउंट करना है। और यही कंसेप्ट स्पेशल रेजोल्यूशन में भी है। कैसी रेजोल्यूशन है? जो पास बाय 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड प्रेजेंट। अगेन प्रेजेंट में भी वही कंसेप्ट है। एंटाइटल्ड टू वोट एंड प्रेजेंट का मतलब क्या कि अगर फर्ज कीजिए 100 में से 40 मेंबर्स प्रेजेंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, कितने मेंबर्स का वोट चाहिए? 30, यानी 3/4 प्रेजेंट मेंबर्स का लिया जाएगा, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। और इसके लिए जरूरी है कि 21 डेज का नोटिस पहले दिया गया हो, अनलेस शॉर्टन नोटिस एग्रीड बाय ऑल।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मीटिंग 21 डेज से जो सॉरी स्पेशल रेजोल्यूशन 21 डेज से कम के नोटिस पे भी पास हो सकती है। शर्त क्या है? सारे मेंबर्स एग्री करें। अच्छा, आपको याद है कि मिलता जुलता कंसेप्ट हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी पढ़ा था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब कंडक्ट हो सकती है? 21 पीरियड 21 दिन का है, लेकिन शॉर्टर पीरियड पे भी कंडक्ट हो सकती है प्रोवाइडेड ऑल मेंबर्स एग्री करें, अनलिस्टेड कंपनी के केस में। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे भी आ गया कि स्पेशल, अब देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कौन सी रेजोल्यूशन पास होती होगी? स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास नहीं ना हो सकती, वो तो सिर्फ एजीएम में होती है। तो इसका मतलब है अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे पास कंडक्ट हो सकती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी शॉर्टर नोटिस पे पास हो सकते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के कंसेप्ट में शॉर्टर वाली बात करना ना भूलिएगा, 21 डेज वाली भी और शॉर्टर वाली भी। चलिए, ये टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन तो हमें समझ आ गया, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था, मैंने रिवीजन के लिए आपके साथ दोबारा शेयर कर दिया। फाइलिंग, क्या रेजोल्यूशन जो कंपनी, कोई भी कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास करती है, जो फैसले करती है, क्या उसकी कॉपी किसी को भिजवाना जरूरी है? क्वेश्चन ये है, क्या भिजवाना जरूरी है? इसका जवाब है डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेजोल्यूशन के ऊपर। जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ये किसी को फाइल करना जरूरी नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को फाइल करना लाजमी होता है। कब? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 15 दिन के अंदर अंदर। यानी कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास होगी विद इन 15 डेज, कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। और इसको ऑथोराइज कौन करता है? इसको ऑथोराइज करता है डायरेक्टर और सेक्रेटरी जी। फाइलिंग नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन को, जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, भाई स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को जमा करवानी है, तो रजिस्ट्रार को कैसे पता चलेगा ये ऑफिशियली है, ये ऑथोराइज है? उसको कोई ना कोई ऑथेंटिकेट करेगा, और ऑथेंटिकेट कौन करेगा? डायरेक्टर्स या कंपनी सेक्रेटरी, दोनों में से कोई भी एक पर्सन ऑथोराइज कर सकता है, इसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। ठीक है? और इसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद जितनी भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी इशू होंगी उनके साथ ये जो कॉपी है स्पेशल रेजोल्यूशन की साथ में अटैच होगी। असल में पहले क्या होता था, अब तो चूंकि टेक्नोलॉजी जो है काफी डेवलप हो गई है ना, पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल जो थे वो टाइप किए जाते थे, तो इनको चेंज करना ना एक बड़ा मुश्किल काम होता था। तो कंसेप्ट क्या होता था कि अगर आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ओरिजिनल रखे हुए हैं और उसके बाद किसी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने की वजह से उनमें कोई चेंज आया है, तो क्या करते थे, वो आर्टिकल्स वैसे ही और फिर उसके साथ जो स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि उसमें चेंज कर रही है उसकी कॉपी साथ अटैच कर देते थे, ताकि जो यूजर्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को, उन्हें पता चल जाए कि ये वाले ओरिजिनल है लेकिन ये बाद में ये चेंजेस आई हैं। अब चूंकि आपको पता है कि आप एक कमांड पे प्रिंटर मौजूद है, एक कमांड भेजिए, आपको रिवाइज मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो अब रूल ये है कि जब कभी आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में अल्टरेशन करवानी है ना, तो आपने अल्टर्ड मेमोरेंडम और अल्टर्ड आर्टिकल साथ भेजना है। ठीक है, अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल साथ भेजना। तो अब बजाहिर अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन को अटैच करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आपके पास बाय डिफॉल्ट जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कंपनी के पास जाके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स लेंगे वो रिवाइज्ड वाला ही होगा। ठीक है, लेकिन अब भी उन्होंने रिक्वायरमेंट साथ में अटैच की हुई है। हालांकि ये उस वक्त के लिए ज्यादा रेलिवेंट थी, जब अल्टरेशन होती थी तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन साथ लगती थी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वही पुराने वाला होता था, तो उसमें जो चेंजेस हैं उनको शो करवाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन साथ अटैच होती थी। लेकिन बहरहाल अब चूंकि डेवलपमेंट होने की वजह से अब अल्टर्ड मेमोरेंडम सबमिट करवाना आसान है और अब कंपनी अल्टरेशन के वक्त अल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट करवाती है, लेकिन फिर भी स्पेशल रेजोल्यूशन को अटैच करने वाली रिक्वायरमेंट अभी भी वही है। हालांकि बजाहिर अब एज ऑन टू डे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई भी जब भी आप कंपनी के पास जाएंगे आर्टिकल्स और मेमोरेंडम की कॉपी लेने के लिए, वो आपको रिवाइज जो एज ऑन टू डे रिवाइज मेमोरेंडम आर्टिकल वही कॉपी देगी। लेकिन बहरहाल लॉ ने चूंकि भी प्रोविजन रखी हुई है इसलिए हम उसको पढ़ते हैं कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन है इसकी कॉपी जब कभी कंपनी आर्टिकल इशू करेगी इसके साथ अटैच करेगी। फाइलिंग क्लियर हो गया? फाइलिंग किसको करनी है? रजिस्ट्रार को। कब करनी है? विद इन 15 डेज। ठीक है, और ऑथोराइज कौन करेगा? डायरेक्ट। अच्छा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को किसने ऑथोराइज किया था? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को भी ऑथोराइज किया था ना, ऑडिटर ने ऑथोराइज किया। खुदा का खौफ करें, सीईओ ने, एट लीस्ट वन डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ। हाँ बिल्कुल, ये ऑथेंटिकेशन जब आप हर टॉपिक की लैदर पढ़ते हैं ना,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी के साथ बता देंगे ऑथेंटिकेशन किसने की है। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन इकट्ठी पूछेंगे आप, तो उसमें मिक्सिंग होगी। तो ऑथेंटिकेशन के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपने साथ साथ याद करते रहने हैं। अभी तक हमने किस किस की ऑथेंटिकेशन स्टडी की है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की और रेजोल्यूशन की, ठीक है। आगे मजीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिकेशन की बात आएगी। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का कंसेप्ट क्या? अच्छा मुझे याद है ये कंसेप्ट हमने वाले पढ़ा हुआ है बोर्ड मीटिंग में, शाबाश। रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग करंटली प्लान नहीं है तो उसके बावजूद भी रेजोल्यूशन पास हो सकती है। फर्ज कीजिए कि कुछ डायरेक्टर पाकिस्तान में है, कुछ डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है। तो कोई एक रेजोल्यूशन अप्रूव करवानी है, क्या किया जाएगा? और बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट मंथ में प्लान की गई है, नेक्स्ट मंथ तक वो डायरेक्टर्स पाकिस्तान में नहीं आ सकते, क्या किया जाए जी? सर्कुलेशन थ्रू रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन गलत कंसेप्ट है, गलत। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कंसेप्ट तब अप्लाई होता है जब मीटिंग कंडक्ट करना पॉसिबल ना हो। अगर मीटिंग कंडक्ट करना पॉसिबल है और उसमें कुछ लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके लिए वीडियो लिंक फैसिलिटी की ऑप्शन है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या लंदन में कोई बैठा हुआ बंदा कराची में मीटिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से अटेंड नहीं कर सकता उसको? बिल्कुल कर सकता है। तो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का कंसेप्ट कब आएगा? जब कोई ऐसा में केस स्टडी में क्लियरली बता दे कि मीटिंग प्लान नहीं है, मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती, तब आपने रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन नहीं किया ना। अगर मीटिंग प्लान हो सकती है और कुछ डायरेक्टर्स कहते हैं कि हमारे लिए अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि उसके लिए कौन सा कंसेप्ट है? वीडियो। शाबाश। अब आते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। जिस तरह डायरेक्टर्स की मीटिंग थी उसमें रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास हो सकती थी, डायरेक्टर्स के कंटेक्स्ट में डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है, अगर किसी मैटर के ऊपर रेजोल्यूशन पास करवानी है डायरेक्टर से, थ्रू सर्कुलेशन हो सकती है। क्या उसी तरह मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए किसी मैटर के ऊपर, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवाए बगैर मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है? क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कहता है लेकिन ध्यान में रखिए ये रेजोल्यूशन सिर्फ स्पेशल बिजनेस के लिए पास होगी, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की ऑप्शन नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस किस केस में है? सिर्फ स्पेशल बिजनेस। और दूसरा, ये एक प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए है जिसके मेंबर्स 50 तक हों, 50 से ज्यादा ना हो। प्राइवेट कंपनी के वैसे ही मेंबर्स 50 तक होते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज में भी उन कंपनीज के लिए जिनके मेंबर्स की तादाद 50 तक है। तो बताइए, अगर हमने डिविडेंड अप्रूव करना है और इसके लिए अनकरीब कोई मीटिंग प्लान नहीं है, फर्ज कीजिए जनरल शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी लेनी है, तो क्या रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन सिर्फ स्पेशल बिजनेस के लिए हो सकते हैं। अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में अल्टरेशन करवानी है लिस्टेड कंपनी ने, तो क्या करे? इसको मीटिंग ही कंडक्ट करवाना पड़ेगी। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की ऑप्शन सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए, और उनके लिए भी सिर्फ स्पेशल बिजनेस के केस में। क्लियर हो गया ये कि कब कंडक्ट करवा सकते हैं, ये आप कब पास करवा सकते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। अब इसके रूल्स क्या होंगे? रूल सुन लें। रूल्स तकरीबन वही है जो हमने बोर्ड रेजोल्यूशन के केस में स्टडी किए थे। बोर्ड रेजोल्यूशन भी तो सर्कुलेशन के थ्रू पास हो सकती है। रूल्स क्या है? सबसे पहले वैलिड, यानी रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन जब पास हो जाएगी तो ये उतनी ही वैलिड होगी जितना कि अगर जनरल मीटिंग में पास हुई होती तब। यानी वैलिडिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एजीएम में पास हुई है चाहे थ्रू सर्कुलेशन पास। अच्छा, इसका मतलब है, इसे एक अहम कंसेप्ट मेरे जहन में ये आया, मैं बल्कि थोड़ी देर पहले सोच रहा था इसी बात के ऊपर कि जो कंसेप्ट है हमारा कि मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एंड रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन। कंसेप्ट क्या है? मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग रिकॉर्ड। तो मैं सोच रहा था ये रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन अलग से क्यों लिखा हुआ है? अगर जनरल मीटिंग के मिनट्स मेंटेन किए जा रहे हैं तो फिर जितनी रेजोल्यूशन पास हो रही हैं उनका सारा रिकॉर्ड भी तो मिनट्स में आ जाएगा।
हाँ शाबाश, अब मुझे समझ आई कि वाकई ही ये आ जाएगा। लेकिन रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन के केस में मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग में उसे रेजोल्यूशन करने इसका रिकॉर्ड अलग से होगा। हाँ बाद में इसकी एंट्री कर देते हैं हम बाद में, हाँ लेकिन वो बाद में जब अगली मीटिंग होगी तब, जब तक अगली मीटिंग नहीं होती तब तक तो रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड रखना ही रखना है ना। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा, रेजोल्यूशंस मीटिंग में भी पास हो सकती हैं, अदर देन मीटिंग भी पास हो सकती है। रेजोल्यूशंस मीटिंग में भी पास हो सकती है, अदर देन मीटिंग भी। अदर देन मीटिंग जब पास होंगी उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। पहला सूल क्या कि ये कंसेप्ट वैलिड होगा, ये रेजोल्यूशन उतनी ही वैलिड होगी जितनी, अच्छा ये मिलती जुलती बात मैंने कहीं और भी पढ़ी थी कि ये उतनी ही वैलिड होगी जितनी के इस एडजॉर्न मीटिंग में। शाबाश, एडजॉर्न मीटिंग में क्या स्टडी किया था कि जो एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होंगी वो उतनी ही वैलिड है जितनी के ओरिजिनल मीटिंग में पास होंगी। पास नहीं, लेकिन एडजॉर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होती हैं उनके डेट जो है इफेक्टिव होने की वो कौन सी होती है? एडजॉर्न मीटिंग की डेट, एंड नॉट अर्लियर। नॉट अर्लियर का मतलब क्या? ओरिजिनल मीटिंग नहीं, एडजॉर्न। लेकिन एक कंसेप्ट ये भी था जो ओरिजिनल मीटिंग से एप्लीकेबल होता है, पोलिंग का। अगर आपने पोलिंग के जरिए से जो डिसीजंस किए हैं ओरिजिनल मीटिंग की डेट पे, तो ये कंसेप्ट बहाने से हमने रिवाइज कर लिया। वापस आ जाते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पे। हम ये स्टडी कर रहे हैं कि जो रेजोल्यूशंस है वो मीटिंग में भी पास हो सकती है, अदर देन मीटिंग भी। अदर देन मीटिंग का क्या नाम रखा है हमने? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कौन सी टाइप ऑफ कंपनी पास कर सकती है? प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर्स की तादाद 50 तक हो। किस केस में पास कर सकती है? स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में नहीं, ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में नहीं। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में नहीं पास होगी, स्पेशल बिजनेस के केस में। रूल्स क्या है? पहला रूल, वैलिड होगी, उतना ही वैलिड जितना के मीटिंग में पास हुई होती तो होती। दूसरा, सर्कुलेटेड टू ऑल मेंबर्स अलोंग विद नेसेसरी पेपर्स। ये रेजोल्यूशन सारे मेंबर्स को सर्कुलेट की जाएगी, ये नहीं मर्जी मर्जी के कुछ मेंबर को सर्कुलेट की बाकी को सर्कुलेट ही ना की, सारे मेंबर को सर्कुलेट की जाएगी अलोंग विद नेसेसरी पेपर्स। का मतलब क्या है भाई? बात ऐसा होता है किसी डॉक्यूमेंट की अल्टरेशन, जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्टरेशन करनी है तो फिर रेजोल्यूशन के साथ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी भी भेजी जाएगी, ठीक है? डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल मेंबर, सारे मेंबर इस रेजोल्यूशन को साइन करके वापस भेजेंगे। जैसे घर में बैठे हुए हम मेंबर है, कोरियर वाला आया, सर आपका लेटर, हमने देखा कंपनी ने रेजोल्यूशन लिखी हुई थी, इट इज रिजॉल्व्ड दैट फॉलोइंग आर्टिकल्स विल बी चेंज रिवाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। हमने आर्टिकल्स पढ़े, चेंज पढ़ा, हमने कहा बिल्कुल ठीक हुआ है। क्या करेंगे? फोन करके बता देंगे, साइन करके वापस भेजेंगे, साइन करके। समटाइम ईमेल के जरिए से भी आ सकता है, तो क्या करें? डाउनलोड करके साइन करें, स्कैन करके वापस भेज दें। और डिजिटल सिग्नेचर से वो भी कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। तो साइन करके वापस, अच्छा एक दफा आपने वापस भेज दिए, बाद में पता चला हो वोट यस नहीं, वोट तो नो का करना था, रिवोक नहीं कर सकते। एक दफा प्रूव कर दिया, रिवोक नहीं कर सकते, अपना वोट चेंज नहीं कर सकते। और इस रेजोल्यूशन को, अब ये देखिए, ये जो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास हुई है इसका मिनट्स में भी तो इंदराज होना चाहिए, मिनट्स में भी एंट्री होनी चाहिए। किस मीटिंग के मिनट्स में होगी? जो पहले हो चुकी है, वो तो मिनट्स बन चुकी है जो पिछली मीटिंग हुई थी, अब तो अगली ही मीटिंग में, सब्सिक्वेंट मीटिंग के मिनट्स में इसको इंक्लूड किया जाएगा। और जब तक मीटिंग नहीं होती अगली, जब तक नेक्स्ट मीटिंग सब्सिक्वेंट मीटिंग के मिनट्स नहीं बनते, तब तक इनका रिकॉर्ड अलहदा से मेंटेन किया जाएगा, तब तक इनका रिकॉर्ड अलहदा से मेंटेन किया जाएगा। तो देखिए ये कंसेप्ट समझ आए, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। तो मुझे बताइए, हमने रेजोल्यूशन से रिलेटेड आज 3 कंसेप्ट अभी तक कौन कौन से पढ़े? पहला टाइप्स, और इसमें मैंने आपको प्रेजेंट के ऊपर फोकस करवाया। प्रेजेंट ये वाला कंसेप्ट ना भूलिएगा, टोटल का 3/4 नहीं, प्रेजेंट का 3/4। इसका फाइलिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया हमने, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन डिस्कस किया, क्लियर? अब अपने नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग। अच्छा, वैसे ये बेसिकली कंसेप्ट रिलेट करता है मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग से, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग है असल कंसेप्ट। लेकिन चूंकि सम टाइम कुछ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी पास हुई होती हैं, उनका भी रिकॉर्ड रखना है। हालांकि बाद में वो मिनट्स का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन जब तक हिस्सा नहीं बन तब तक रिकॉर्ड तो रखना है ना। तो इसीलिए इसको भी, रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन को भी मिनट्स के साथ ही हमने अटैच कर दिया। लेकिन एग्जाम में नॉर्मली जब वो क्वेश्चन पूछता है तो मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग के साथ पूछता है। जनरल मीटिंग के मिनट्स
काम के होते हैं कि बेकार होते हैं? हाँ, उसमें फैसले हुए हैं, जिन फैसलों की बेस पे कंपनी ने आगे चलना है। संभाल के रखना चाहिए कि नहीं कयामत तक? संभाल के रखना चाहिए। कहाँ? रजिस्टर्ड ऑफिस में, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, इसको कोई ऑथेंटिकेट भी करता है? अभी इससे पहले हमने ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। क्या चीज ऑथेंटिकेट हो रही थी? स्पेशल है, हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन को किसने ऑथेंटिकेट किया था? डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी के एंड कंपनी सेक्रेटरी। एग्जाम में ये और एंड ये वाला कंसेप्ट टेस्ट करता होता है, ठीक है? और एंड वाला कंसेप्ट टेस्ट करता होता है। तो और दोनों में से कोई भी एक। और ऑथेंटिकेशन की क्या कौन सी बड़ी थी हम? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन कौन करता है? सीईओ, एट लीस्ट वन डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ। अब ऑथेंटिकेशन किसकी आ रही है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग की। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी इसका मतलब रेजोल्यूशन की ऑथेंटिकेशन कोई और करेगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग की ऑथेंटिकेशन कोई और करेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथेंटिकेशन डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कौन सी मीटिंग का चेयरमैन? कौन से में? एक मिनट है, 2021 में एक एजीएम हुई, उसके मिनट्स बने। उसके मिनट्स को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? 2021 की एजीएम का चेयरमैन कि 2022 की एजीएम का चेयरमैन? दोनों में से कोई भी कर सकता है भाई। हो सकता है जितनी देर में मिनट्स बने उतनी देर में पुराना चेयरमैन जो है वो रिटायर हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए। तो फिर उसके मिनट्स को कौन? लॉ ने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन भी ऑथेंटिकेट कर सकता है। और नॉर्मली होता पता क्या है? ये ऑथेंटिकेशन अलग से नहीं होती, ये नेक्स्ट एजीएम पे होती है। जो प्रीवियस एजीएम के मिनट्स प्रैक्टिकली कब ऑथेंटिकेट होते हैं? नेक्स्ट एजीएम में। और उसमें चेयरमैन पहला एजेंडा आइटम यही होता है। किसी भी एजीएम का पहला एजेंडा आइटम क्या होता है? प्रीवियस एजीएम के मिनट्स को ऑथेंटिकेट करना। अब अगर इस मीटिंग का चेयरमैन वही है जो पिछली मीटिंग का था तो वही पर्सन ऑथेंटिकेट कर रहा होगा। लेकिन अगर चेयरमैन चेंज हो गया तो फिर नया चेयरमैन ऑथेंटिकेट करेगा, हालांकि वो पिछली मीटिंग का चेयरमैन नहीं था। लेकिन आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशंस की होती है, इंडिविजुअल्स की नहीं होती। तो इसलिए चेयरमैन की ड्यूटी थी, चेयरमैन ही ये काम करेगा चाहे बदल गया हो। नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन तो क्लियर होगी। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्व करना है, संभाल के रखना है मिनट्स ऑफ द मीटिंग को। हाँ, ये हमने बोर्ड मीटिंग में भी प्रिजर्व करना है। एक मिनट, यानी बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को प्रिजर्व करना है फिजिकली 10 इयर्स और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट, और जनरल मीटिंग के मिनट्स को 20 साल के, फिजिकली 20 साल, इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। यानी इलेक्ट्रॉनिकली प्रिजर्व करने के लिए बोर्ड मीटिंग का के मिनट्स और जनरल मीटिंग के मिनट्स दोनों का पीरियड सेम है, यानी परमानेंटली। लेकिन फिजिकली कितना अरसा मेंटेन करना है? बोर्ड मीटिंग के मिनट्स 10 साल, जनरल मीटिंग के मिनट्स 20 साल। अब आप अक्सर इनको मिक्स करेंगे कि बोर्ड मीटिंग के मिनट्स 20 साल हैं और जनरल मीटिंग के भी 20 साल हैं। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स 20 साल के लिए प्रिजर्व करने हैं, जनरल मीटिंग के लिए 10 साल। अच्छा, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स भी 10 साल और जनरल मीटिंग भी 10 साल, तो फिर क्या? बोर्ड मीटिंग के 10 साल, जनरल मीटिंग के 20 साल इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली क्या है? परमानेंटली। शाबाश, ये फर्क ज़हन में रखना, ठीक है? बोर्ड मीटिंग के लिए 10 साल का पीरियड है, जनरल मीटिंग के मिनट्स के लिए 20 साल। आगे चलते हैं। सेंडिंग कॉपीज, कॉपी सेंड करनी है किसको? मेंबर्स को या डायरेक्टर्स वगैरह को? अथॉरिटीज को तो नहीं ना। सेंडिंग का वर्ड वो तो फाइलिंग का कंसेप्ट बन जाता है। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, वैसे जनरल मीटिंग का कंसेप्ट है, लेकिन आपको पता है हमें जब मौका मिलता है ना, हम पुराना कोई ना कोई कंसेप्ट एक आधा हर लेक्चर में रिवाइज करते रहते हैं। तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स भी सेंड कर सकते हैं मेंबर्स को। मेंबर्स को मिनट्स नहीं सेंड करने,
मेंबर्स को जनरल मीटिंग के मिनट सेंड करते हैं। हाँ, याद आया, एक इसी तरह का कंसेप्ट था कि बोर्ड मीटिंग में मेंबर्स नहीं आ सकते लेकिन जनरल मीटिंग में डायरेक्टर जा सकते हैं। तो उसी तरह का कंसेप्ट ये बना कि बोर्ड मीटिंग के मिनट्स मेंबर्स को नहीं भेजे जाते, सिर्फ डायरेक्टर्स को भेजे जाते हैं, लेकिन जनरल मीटिंग के मिनट्स वो अगर डायरेक्टर्स आए तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले बोर्ड मीटिंग का है कि मिनट्स की कॉपी भेजी जाएगी। किसको भेजी जाएगी? एवरी डायरेक्टर को। अच्छा, मजे की बात सुने, चाहे वो डायरेक्टर मीटिंग में मौजूद था चाहे नहीं था, हर एक को भेजी जाएगी। चाहे वो रिक्वेस्ट करें चाहे ना करें कि हमें मिनट्स भेजो, उनको 14 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स की कॉपी भेजी जाएगी। और अच्छा, नोट कीजिए, बल्कि मैं आपने खुद बताना है एक बेसिक डिफरेंस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का और जनरल मीटिंग के। सुने, जनरल मीटिंग में कह रहे हैं मेंबर कॉपी हासिल करना चाहे कर सकता है। कब? जनरल मीटिंग कंडक्ट होने के 7 दिन के बाद वो अप्लाई कर सकता है। 7 दिन के बाद अप्लाई करेगा, यानी ये नहीं है कि आज जनरल मीटिंग हुई है तो परसों आ जाए मिनट्स की कॉपी लेने के लिए कि मैं अप्लाई करूंगा। भाग जाओ 7 दिन तो दो, किस लिए? टाइप करने के लिए। 7 दिन के बाद अप्लाई करेगा, और जब मेंबर अप्लाई करेगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर, ये दूसरे 7 दिन है ना, इसके साथ विद इन है, और पहले वाले 7 दिन के बाद आफ्टर, यानी जनरल मीटिंग कंडक्ट होने के 7 दिन के बाद मेंबर अप्लाई कर सकता है। और मेंबर अप्लाई करेगा तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसे जनरल मीटिंग के मिनट्स दिए जाएंगे। शर्त यह है कि उसने जो फीस जमा करवाई हो, फीस जमा कराई, पेमेंट ऑफ फीस, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है। क्लियर? अब जरा आप जनरल मीटिंग की कॉपी का कंसेप्ट और बोर्ड मीटिंग की कॉपी का कंसेप्ट इसको कंपेयर करें और मुझे बताइए कि इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? हाँ, शाबाश। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स लेने के लिए किसी भी डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ना ही पेमेंट करने की जरूरत है। रिक्वेस्ट किए बगैर, पेमेंट किए बगैर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हर डायरेक्टर को भेज दिए जाते हैं। लेकिन जनरल मीटिंग के मिनट्स हासिल करने के लिए मेंबर्स को रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगी, अप्लाई भी करना पड़ेगा, फीस भी पे करना पड़ेगी। ठीक है? अच्छा, एक कंसेप्ट है इंस्पेक्शन का, एक है कॉपी का, दोनों में फर्क है। आप लाइब्रेरी जाएं और कहें कि मैंने किताब सिर्फ पढ़नी है, ये है इंस्पेक्शन। और अगर आप कहें मैंने इसमें से कुछ पेजेस की फोटोकॉपी भी करवानी है, यह है कॉपी। इंस्पेक्शन हो सकता है वो आपको बगैर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए आपको इंस्पेक्शन करने दे, लेकिन अगर आप कहेंगे हमने फोटोकॉपी करवानी है, देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनट्स की कॉपी हासिल करने के लिए तो फीस होगी, इंस्पेक्शन के लिए फीस। अगर कोई मेंबर सिर्फ पढ़ना चाहता है तो वो विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी फीस पढ़ सकता। क्या? मिनट्स, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, जनरल मीटिंग के, हाँ, बोर्ड मीटिंग के तो पढ़ नहीं सकता, सर जनरल मीटिंग के मिनट्स पढ़ सकता है बगैर फीस दिए, लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या? तस्वीर नहीं लेना, हाँ, कहीं ऐसा ना साथ में चाय का कप भी ले है, लाइब्रेरी में बैठ के मजे से पढ़ूंगा भी चाय का, और पढ़ते पढ़ते नोटिस के ऊपर चाय का कप रख दिया। ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसे हो सकता है ना। और 2 आवर्स डेली, कम से कम हर रोज 2 घंटे के लिए ये इजाजत दी जाएगी इंस्पेक्शन की मेंबर्स को जी। कम से कम 2 घंटे, 2 आवर्स, ज्यादा करना चाहे कर भी सकता है, कम से कम 2 घंटे की इजाजत तो दोगे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ये कौन सा कंसेप्ट था? मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग के कंसेप्ट। क्लियर? चलिए, ये हमने आज के लेक्चर में यही 2 कंसेप्ट पढ़ने थे, लेकिन अभी एक काम रह गया। क्या? हाँ, डिस्कशन, होम असाइनमेंट की डिस्कशन। कोई कल नहीं करनी, कल के लिए पहले ही बहुत ज्यादा मटेरियल और एमसीक्यूज भी हैं। डिस्कशन तो आज ही होगी। अच्छा, आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूं, आप चाहे तो इस 3 मिनट में जितना शोर मचाना है, जितना कलपना है कलप लें, और दूसरी ऑप्शन, इन 3 मिनट्स में जो कुछ गुस्से से क्यों देख रहे हो भाई, इन 3 मिनट्स में रीड करना है तो रीड कर लीजिए। बेहतर यह है कि अभी जो पढ़ाया ना ताज़ा ताज़ा है, रीड कर लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगी। हाँ, रीड कर लें, और तब तक मैं आपका जो होम असाइनमेंट है उसको रेडी करता हूँ। पॉज कीजिएगा। जी जी, हाँ, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन। अच्छा, 2 क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन ये है कि ये जो रेजोल्यूशन पास होती है ना, इसमें अगर कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो याद रखें, प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको पता है नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो प्रेफरेंस शेयर्स को इस गिनती में हमने नहीं गिनना।
ये ज़हन में रखिएगा। हाँ, सीफेप लेवल पे जाके आप एक कंसेप्ट सीखेंगे कि बाज़ औक़ात प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हो सकता है किसी केस में वोटिंग राइट्स दे दिए जाएं, तो उस केस में हम इनको इंक्लूड करते हैं, वरना नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो या डिबेंचर्स हो उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते, उनको हमने काउंट नहीं करना। मेजोरिटी में या 3/4 मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी कैलकुलेट करते हुए या 3/4 मेजोरिटी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये कहा कि सर अगर मीटिंग के मिनट्स को, जनरल मीटिंग के मिनट्स को नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन ऑथेंटिकेट कर रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि पिछले साल मीटिंग मिनट्स में यही चीजें एग्री हुई थी? ठीक है, एक तो रिकॉर्ड होता है बिल्कुल, और दूसरा वो इस मीटिंग का चेयरमैन इस साल बना है, लेकिन मेंबर हो सकता है पहले भी, शाबाश। ठीक है, तो उस मीटिंग में हो सकता है मौजूद, चेयरमैन नहीं था पिछली मीटिंग में लेकिन मौजूद था, उसे पता होगा क्या क्या एग्री हुआ था। इंसान है, भूल जाओ, इसी वजह से तो लिखा होगा। आप इनसे थोड़ा सा साइड पे होकर बैठा करें, आप में भी जरासीम ट्रांसफर हो रहा है, साइड पे होकर बैठा करें। इंसान भूल सकता है, इसलिए तो वो लिखत पढ़त में रखते हैं उसको कि कोई भूल ना जाए। तो जी जी हाँ जी, अगर ऑथेंटिकेशन फर्स्ट कीजिए, उन्होंने कहा जी अगले साल होती है, तो अगर मेंबर्स को कॉपी सेंड करने हैं विदाउट ऑथेंटिकेशन, बिल्कुल विदाउट ऑथेंटिकेशन, वो कंपनी सेक्रेटरी उसको साइन कर देगा, लेकिन चेयरमैन की तरफ से ऑथेंटिकेटेड नहीं होगी। ये सर्कुलेशन, हाँ जी, अप्रूवल से पहले रिवोक कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अप्रूवल के बाद रेवोकेशन नहीं हो सकती। पहले रिवोक करने का मतलब वोट ही ना कास्ट करो, नहीं, एक दफा आपने जो रेजोल्यूशन सर्कुलेशन में वोट कास्ट कर दिया, वो आपका फाइनल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब होम असाइनमेंट की डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 16, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ क्लासिक पेंट्स लिमिटेड, ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, has called an extraordinary general meeting on the requisition of shareholder holding 10% of the voting power of the company। पहली चीज मुझे बताइए, क्या डायरेक्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं? वही तो करते हैं। मेंबर्स खुद से भी कॉल कर सकते हैं। कब? अगर मेंबर्स ने रिक्वेजिशन सबमिट करवाई हो और विद इन 21 डेज डायरेक्टर प्रोसीड नहीं करते, फिर मेंबर खुद से कॉल कर सकते हैं। वरना अगर रिक्वेजिशन मेंबर्स की तरफ से भी आई हो ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, तो कॉल डायरेक्टर ही करेंगे। रिक्वेजिशन मेंबर्स की तरफ से भी आई हो, कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को डायरेक्टर्स ही करेंगे। आगे चलते हैं। Approximately 20 minutes before the commencement of the meeting, chairman of the board of directors informed the company secretary of his inability to attend the meeting due to death of a close relative। चेयरमैन ने कहा क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, 20 मिनट पहले कहा मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। रिक्वायर्ड, व्हाट वुड बी द quorum of the above meeting? लिस्टेड कंपनी थे, 10 members present प्लस 25% वोटिंग पावर, ये हमारा होगा कोरम, यही होगा। हाँ बिल्कुल, अब उसको देखिए कंप्लीट आंसर आपने लिखना है, कंप्लीट आंसर ही है कि थ्रू वीडियो लिंक, और 25% में इंक्लूडिंग प्रॉक्सी। बी मेंशन द लेटेस्ट टाइम बाय विच कोरम ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रेजेंट। 30 नहीं 15 मिनट था। 15 मिनट किस केस में था? चेयरमैन का वेट करने का। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, चेयरमैन को। तो कोरम का इंतजार 20 मिनट तक करना है। 30 मिनट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटेड बिफोर द चेयरमैन, अच्छा ठीक है, लेटेस्ट टाइम हो गया। ये कितना टाइम है? 30 मिनट्स। What would be the impact if quorum is not present within prescribed time? गलत 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 गलत, ये मेरा भाई बताएगा, चल मेरा भाई, शाबाश। क्या है इम्पैक्ट? क्या होगा अगर कोरम प्रेस्क्राइब टाइम में नहीं प्रेजेंट होता? तो अगर मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई है तो डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और डायरेक्टर ने बुलाई है तो एडजॉर्न हो जाएगी। गलत, फेल। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई हो उसकी एजम्पशन नहीं लेते। क्या क्वेश्चन में उसने क्लियरली बताया नहीं हुआ कि मीटिंग किसने कहा? डायरेक्टर ने बुलाई है, शाबाश। और रिक्वेजिशन बाय शेयर होल्डर है,
ये शेयर होल्डर वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा कि एज मीटिंग हैज बीन रिक्वेजिशन्ड बाय शेयर होल्डर देयरफॉर इट विल स्टैंड डिसॉल्व्ड। अगर विद इन 30 मिनट्स कोरम प्रेजेंट नहीं होता मीटिंग, इसमें इफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बता दो रहा है शेयर होल्डर ने बुलाई, बता रहा है। सी हु कुड शेयर द मीटिंग इन द अबव सिचुएशन? चेयरमैन तो भाईजान डेथ पे गया खुदा का हो, वो जनाजे में शिरकत के लिए गया हो। सही रटा छापते हैं, सही छापते हैं रटा। Any of the directors or members, if no director is present, are not willing to chair। बिल्कुल ये क्लियर हो गया, ये सारे केस स्टडी। 15 मिनट वाली नहीं आएगी, हाँ क्योंकि उसने बता दिया मैं नहीं आऊंगा। 20 मिनट पहले कहा है, बाद में नहीं कहा, मीटिंग से पहले कहा है। बाद में भी कहा होता तो हम कहते अब तुम्हारे बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 16वें मिनट में फाइंड कर लिया अपना बंदा, अब तुम्हारे बताने का क्या फायदा। जनरल मीटिंग ऑफ VX लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को अंडरलाइन करना है, was convened on 30th May 2012. However, only 4 shareholders turned up to attend the meeting. सिर्फ 4, लिस्टेड कंपनी थी, सिर्फ 4 लोग आए। एक्सप्लेन हाउ VX लिमिटेड शुड डील विद द अबव सिचुएशन इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट। कैसे? हाँ पहले हम लिखेंगे कोरम तो इसका 10 मेंबर्स 25% वोटिंग पावर होता है। 10 अगर डायरेक्टर्स ने बुलाई है तो एडजॉर्न हो जाएगी। अगर डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई है तो एडजॉर्न हो जाएगी, सेम डे सेम प्लेस। और एडजॉर्न मीटिंग पे कोरम प्रेजेंट नहीं है तो 2 मेंबर भी प्रेजेंट हुए, और अगर मेंबर ने बुलाई है तो डिसॉल्व, और अगर मेंबर ने बुलाई है तो मीटिंग डिसॉल्व। शाबाश। 50 रुपया दे दें। आखिरी क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन आएगा ना तब। 18 एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ मास्टरमाइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को अंडरलाइन करें, लिस्टेड टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, ये अहम होती है। was scheduled to be held on October 31st 2009. The director adjourned the meeting for the next week as the quorum was not present. इसका मतलब ये वो डायरेक्टर्स ने कॉल की होगी, quorum was not present within 15 minutes of the scheduled time। 15 मिनट ही था, हाँ ठीक है, हाँ 15 मिनट तो चेयरमैन का, ठीक ठीक ठीक। Based on the provisions of Company Act 2017, you are required to comment on the following: A, the decision of the director to adjourn the meeting, assuming the meeting was called upon the requisition of the members। तो इसमें एडजॉर्न नहीं करना चाहिए था, डिसॉल्व करना चाहिए था। लेकिन दूसरी गलती, 30 मिनट इंतजार करने के बाद, 15 मिनट के बाद नहीं, 30 मिनट के बाद। और अगर मीटिंग वाज कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स तो फिर एडजॉर्नमेंट का डिसीजन ठीक है, लेकिन इसमें भी इंतजार 30 मिनट तक करना चाहिए था। कोरम का इंतजार कर रहे हैं, चेयरमैन का थोड़ी कर रहे हैं। चेयरमैन का 15 मिनट इंतजार करना है, कोरम का इंतजार 30 मिनट तक करना है। बी, द इंपैक्ट ऑफ द एडजॉर्नमेंट ऑन द वैलिडिटी एंड राइट्स ऑफ प्रॉक्सीज। अगर मीटिंग एडजॉर्न हो जाए, अच्छा जो प्रॉक्सी फाइल होते हैं वो तो प्रॉक्सी फॉर्म वो तो मीटिंग के लिए होते हैं ना, वो एडजॉर्न मीटिंग के लिए भी वैलिड है। दोबारा प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। दोबारा प्रॉक्सी फॉर्म, वो जो पुराना प्रॉक्सी फॉर्म होता है वही वैलिड होता है, दोबारा प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करने की जरूरत। अच्छा ये कंसेप्ट हमने वैसे चैप्टर में नहीं पढ़ा था, तो इसका मतलब है अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो उसमें भी कुछ नया सीखने को मिल जाता है बाजुकात। तो ये हमें नया कंसेप्ट सीखने को मिला क्या, कि प्रॉक्सी एडजॉर्न मीटिंग के लिए भी वैलिड है, दोबारा जमा कराने की जरूरत नहीं। सी, वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन, अच्छा राइट्स भी सेम होंगे। वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन पास एट द एडजॉर्न मीटिंग सेम होगा ऑन द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन, ठीक है, एज इफेक्टिव एज इफ ओरिजिनली पास्ड इन ओरिजिनल मीटिंग। 18 भी हो गया। 19 द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ नोक झोंक लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 20 अगस्त 2015। एनुअल जनरल मीटिंग है नोक झोंक लिमिटेड, इसका प्राइवेट नहीं पब्लिक है, मे बी लिस्टेड मे बी अनलिस्टेड, वो भी पता नहीं है। Two of the shareholder Mateen and Ragib were not satisfied with the conduct of the meeting. 1 week after the meeting, they submitted a complaint to the chairman of the board of directors, requiring him to invalidate the proceedings of the 21st AGM. उन्होंने चेयरमैन से कहा मीटिंग सही नहीं हुई, इसको इनवैलिड करार दो।
लेकिन ऐसे थोड़ी चेयरमैन दे देगा, वो कुछ कंडीशन पूरी करनी होती है, फिर चेयरमैन मीटिंग। हाँ नहीं, शेयर होल्डर जनरल मीटिंग की बात कर रहा है, जनरल मीटिंग को इनवैलिड करार देने की बात कर रहा है, एजीएम को, बोर्ड मीटिंग को नहीं। हाँ, चूंकि उसका चेयरमैन डायरेक्टर होता है, तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन होता है जो जनरल मीटिंग का, तो इसीलिए वो उसके पास गए कि भाईजान इसको इनवैलिड करार देते हैं। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच मतीन एंड रागी वुड सक्सीड इन देयर कंटेंशन। 10% वोटिंग पावर विद इन 30 डेज कोर्ट के पास है, तो प्रूव कर दें, तो फिर चेयरमैन इसको इनवैलिड करार दे देगा। एक मिनट, हाँ कोर्ट देगा, शिकार हाथ हत्याते रह गया, कोर्ट देगा। इसमें एक तो कंडीशन लिखनी है आपने, और दूसरा आपने अथॉरिटी के बारे में बताना है कि जनरल मीटिंग या उसकी प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार देने की अथॉरिटी कोर्ट के पास है, चेयरमैन के पास नहीं है। चेयरमैन तो सिर्फ ऑथेंटिकेट कर सकता है, किस चीज को ऑथेंटिकेट कर सकता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और इसके अलावा और नहीं बोलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को चेयरमैन नहीं करता, तो कौन करता है? सीईओ, डायरेक्टर और सीएफओ, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी। शाबाश। चलिए, क्वेश्चन 19 क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें फिर कल के लेक्चर में नहीं, आप रोए ना, प्लीज रोए ना, कल कर लेते हैं, ठीक है? खुश कर जाए। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।